आज का यह वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने आवास प्लस ऐप 2024 पर सेल्फ सर्वे किया था। सेल्फ सर्वे करने के कारण बहुत सारे थे, क्योंकि गांव पंचायतों में तमाम तरह के भेदभाव चलते रहते हैं। डर होता है लोगों को, राजनीतिक कारण होते हैं कि हमारा सर्वे नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में सेल्फ सर्वे का विकल्प सरकार ने दिया था ऐप पे, और बहुत सारे लोगों ने सेल्फ सर्वे का काम किया है। अब सेल्फ सर्वे में कुछ गलतियां आप लोगों ने की थी, जो हमारे पिछले कई वीडियो पर आप लोगों ने बताई थी कि हमसे ये गलती हो गई है। उन गलतियों का हम कैसे सुधार करेंगे। मैं अपनी बात रखूं इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें और समय समय पे जो भी अपडेट आते रहते हैं, चाहे आवास के हों या सरकारी योजनाओं के हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाता रहूं, जिससे कहीं भी गलती आपसे ना हो, कोई आपको परेशान ना कर पाए, आपके साथ भी न्याय हो। गलतियां कहाँ पे हुई थी? देखो, नाम भरने में और आधार भरने में गलती होने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर KYC हुई थी, इसलिए वहां पे नाम मिलान हुआ होगा और आधार नंबर भी KYC हुई होगी, मिलान हुआ होगा, तो वहां पे गलती नहीं होगी। गलती कहाँ पे हुई होगी? परिवार की आय पूछी गई थी। अगर वहां पे आय आपने ज्यादा भर दी होगी, वो भी 15,000 रुपए महीना तक भी अगर किसी परिवार की इनकम है, यानी 1,80,000 रुपए तक की इनकम है, तब भी वो वैध है। अगर उससे ज्यादा भर दी होगी तब वह व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। परिवार के सदस्य भरने में गलती की गई हो सकता है यहाँ पे भी गलती हो। अगर इस तरह की गलती हुई है तो जो मौके पे सर्वेयर जाएंगे उनसे ये गलतियां ठीक करवाई जा सकती हैं। विकलांगता के कॉलम में जो विकलांगता अधिनियम 2016 है, उसमें भरने की गलती हुई होगी। तो वहां पे पूछा गया था कि क्या परिवार में कोई व्यक्ति विकलांग है। अगर उन्होंने नहीं भर दिया है तो वहां पे गलती हुई होगी। इस गलती का असर ये पड़ेगा जब भी वरीयता सूची बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी। अगर आपने हाँ किया है और सदस्य कोई विकलांग है परिवार में, तो अब आप वरीयता क्रम में ऊपर पहुंच जाएंगे, अन्यथा नीचे पहुंच जाएंगे। वैवाहिक स्थिति में मान लीजिए कोई विधवा महिला है जिसने अपना परिवार भराया है, और वहां पे 2-3 ऑप्शन थे, आप विवाहित और विधवा। ऐसे में अगर किसी ने गलत ये भर दिया, विधवा महिला है लेकिन विवाहित भर दिया, गलती यहाँ पे ये होगी कि जो वरीयता क्रम सूची बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी, वहां उसका नाम नीचे चला जाएगा अगर वास्तविक विधवा है और उसे विवाहित लिख दिया गया है। तो ये गलती इसमें होने की संभावना थी। कच्चे पक्के मकान, जैसे पूछा गया था कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उसकी दीवार पक्की है या कच्ची है, और अगर उसी मकान की छत कच्ची है या पक्की है, दोनों ऑप्शन में कहीं भी आपने अगर गलती भरी है, गलती हुई है, मान लीजिए दीवार आपकी पक्की थी, छत कच्ची थी, छत भी आपने पक्की लिख दी और दीवार भी पक्की लिख दी। अगर आपने दीवार कच्ची लिख दी लेकिन वास्तविक रूप में पक्की बनी है, छत पक्की बनी है, तो ये बात का विषय है। भूमि दर्शाने में उसमें कहा गया था कि 2.5 एकड़ भूमि तक अगर सिंचित भूमि है किसी परिवार के पास, तो भी वो आवास के लिए पात्र है। अगर 5 एकड़ असिंचित भूमि है तो भी वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र है। अगर यहाँ पे एकड़ समझने में अगर किसी ने गलती की है, एकड़ की जगह मान लीजिए बीघा भर दिया हो या अन्य कोई इकाई भर दी हो, तो ऐसे में गलती हो सकती है और वो व्यक्ति अपात्र हो सकता है। यहाँ पे वाहन वाले कॉलम में अगर 4 पहिया वाहन भर दिया, 3 पहिया वाहन भर दिया, कृषि यंत्र भर दिया, मोटर चालित अगर कहीं भर दिया है धोखे से, तो वो भी व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। कोई घर में टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, GST भरता है, प्रोफेशनल टैक्स देता है, ये सारे टैक्स अगर देता है और उसमें हाँ भरा है, तो वो भी व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। अगर कोई नहीं है फिर भी हाँ भर गया है, तब उसे संशोधन उसमें वहां पे कराया जा सकता है। KCC भरने में गलती, काफी परिवारों के पास KCC बनी हुई है, जमीन के हिसाब KCC बनी हुई है, 50,000 से अधिक बनी हुई है और कम दिखाई है या 50,000 से ज्यादा दिखा दी है, तब फिर वो व्यक्ति अपात्र वहां पे हो जाएगा।
और एक गलती और सामान्यतः बहुत सारे लोगों से हुई है, वो ये है कि क्या लाभार्थी के पास आवास बनवाने के लिए जमीन उपलब्ध है या नहीं है। तो कुछ लोगों ने गलतीवश उसमें भर दिया नहीं, तो यहाँ पे हाँ होना चाहिए था। ऐसी गलतियां लोगों के साथ हुई हैं, तो इसमें अपात्र नहीं होगा, लेकिन समस्या इसमें आ सकती है। और परिवार में कोई पूर्व से कोई आवास का लाभ मिला है, अगर उसमें हाँ भर दिया है, तब वह व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपना सेल्फ सर्वे किया, आप अलग रह रहे हैं, आपके पिताजी को कभी आवास मिला था, आपके भाई को आवास मिला था, अब वो आपका परिवार नहीं माना जाएगा। आपका परिवार आपसे शुरू होता है, आपकी पत्नी और आपके बच्चों तक ये परिवार रहता है। तो ये गलती अगर हुई है, तो इतनी सारी गलतियां थी जहाँ पे संभावना थी गलती की हो, लोगों ने की भी है, बताई भी है, हमें बताया है, किसी ने खाता अपना गलत भर दिया है, बैंक अकाउंट। तो ये सारी गलतियां अभी संशोधन हो जाएंगी, क्योंकि जो भी सर्वेयर लगे थे आपके गांव में, उन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है सेल्फ सर्वे के लोगों का सत्यापन करने के लिए। सेल्फ सर्वे की सूची उनके लॉगिन पर उपलब्ध है। वो सारा सत्यापन करके उसे वहां पे खोलेंगे तो करेक्ट और इनकरेक्ट के 2 विकल्प आते हैं, हिंदी में देखेंगे, सही गलत के आते हैं। तो जो सूचना अगर सही है तो ठीक है, अगर वो गलत वहां पे टिक करता है, तब फिर उसे ऑप्शन उसमें निकल के आएंगे, उसको उसे भरना पड़ेगा। और यहाँ पे संशोधन होने की पूरी संभावना है। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, पात्र होके भी कोई ऐसा ऑप्शन आपने उसमें भर दिया जिससे आप अपात्र हो सकते हैं, या कोई ऐसा ऑप्शन भर दिया जिसमें वरीयता क्रम में आपको पहले आवास मिलना चाहिए था, लेकिन आप वरीयता क्रम में नीचे चले जाएंगे, तो ऐसी भी गलती हो सकती है। तो ऐसे लोगों के पास चांस है, जब भी सर्वेयर आपके घर जाएं, हो सकता है आपके घर सर्वेयर ना जाएं, तो जो भी सर्वेयर जिनकी ड्यूटी लगी थी, आप उनसे संपर्क करके अपना सत्यापन करवा लें। क्योंकि समय इतना कम होता है सचिवों के पास, सर्वेयर के पास, सरकारी कर्मचारी के पास। मान लीजिए आप वो प्रधान के घर बैठ गए, तो उन्होंने कुछ सूचनाएं पूछी जल्दबाजी में और गलत सूचनाएं भर दी। प्रधान ने द्वेष से बस या ईर्ष्यावश से या राजनीतिक कारणों के बस आपके संबंध में अगर गलत सूचना दे दी, तब भी आप अपात्र हो जाएंगे, फिर उसको पात्र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपने सचिव से, अपने सर्वेयर से, जिसने भी वहाँ पे सर्वे किया है, उनसे संपर्क कर लें और मौके पर आप खुद मोबाइल को देखते रहें, सत्यापन करा लें कि कोई गलती अगर है तो आप संशोधन करा लें, कोई गलत ऑप्शन उसमें दर्ज हो गया है तो उसे भी सही करा लें। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि सेल्फ सर्वे की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों ने गलतियां भी की हैं। तो कोई जो पात्र है और अपात्र अगर हो जाता है तो उसके लिए बाद में फिर वो बहुत बड़ी समस्या बनेगा, क्योंकि सर्वे का अब मौका दोबारा मुश्किल है दिया जाए, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में मौका दिया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल्फ सर्वे आपका जो है वो ठीक से होए और वो सूची जाके मूल सूची में मर्ज हो जाए। जब वहाँ पे मर्ज हो जाएगी तब जाके उसकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक जानकारी के लिए लोगों को शेयर जरूर करिएगा।